हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। क्या आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल और इसकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो हम आज इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं ताकि हमारा हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ सबसे पहले समझेंगे। एक बेसिक प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, सर्किट में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन समझाता है। क्या समझाता है? वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन समझाता है। हमें कौन समझाता है? ओम्स लॉ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर मतलब जैसे कि कोई हम वायर ले सकते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर जैसे कि वायर के दो पॉइंट के बीच करंट जिसे हम आई से डिनोट करेंगे और वोल्टेज जिसे भी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा ओम्स लॉ में। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, और अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज कम होगा तो करंट भी होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम लिखते हैं, बी इक्वल टू आई आर। क्या लिखते हैं? बी इक्वल टू आई आर। यहाँ वी वोल्टेज है वोल्ट्स में, आई करंट है एम्पियर में, और आर क्या है? रेजिस्टेंस है ओम्स में। तो ओम्स लॉ का यूज कैसे होता है? तो अब हम देखेंगे कि हम ओम्स लॉ का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, आर यानी रेजिस्टेंस ओम्स। ओम्स लॉ का यूज हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है में वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज करंट या रेजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो हम बाकी दो क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर हमें किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो हम आसानी से दो क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R है तो हम करंट निकाल सकते हैं V तो हम करंट निकाल सकते हैं I इक्वल टू V बाय आर। अगर हमें करंट I और रेजिस्टेंस R पता है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। और अगर हमें वोल्टेज V और करंट I पता है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? R इक्वल टू वी बाय आर। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आता है ये ओम्स लॉ। तो आई होप आपको अच्छे से तीनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे कि अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो हम आई इंटू आर कर सकते हैं, और अगर हमें करंट निकालना है तो वी बाय आर कर सकते हैं, और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम वी बाय आर कर सकते हैं। इन दोनों का रिलेशन ही बताता है कौन? ओम्स लॉ। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आई होप आज आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। जिससे क्या होगा? हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज हम आपको पता चल गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। आई होप। तो मिलते हैं ऐसे ही शॉर्ट टिप्स में समझने के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।